तो क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या है, कैसे आपको इन्हें यूज़ करना है और कैसे आप इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को डबल या ट्रिपल कर सकते हो। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे हमारे पास रियल लाइफ में बैंक्स हैं, बैंक्स में जाकर हम अपने पैसे को एफडी के तौर पर स्टेक कर सकते हैं। उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, साथ ही साथ उसी एफडी के अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं बैंक्स के थ्रू। तो वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये क्रिप्टो मार्केट के बैंक होते हैं एक तरह के। तो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट या इन्वेस्टर्स इन्हीं से लोन वगैरह लेते हैं। तो अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स वर्क कैसे करते हैं, हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने क्रिप्टो एसेट को टेक करते हैं, मतलब एफडी के तौर पर वहां पर रखते हैं। तो उसके बदले में ये हमें इंटरेस्ट पे करते हैं और जितने अमाउंट में हम अपने क्रिप्टो एसेट को यहाँ पर स्टेक करते हैं उसके 70% अमाउंट का हम लोन भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने $100 के अपने टोकन्स को स्टेक किया आवे पर जाकर, तो उन $100 के टोकन्स के बदले में मुझे $70 का लोन मिल सकता है ऑन द स्पॉट। क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो स्टेकिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो आपकी मर्जी है, आप जब चाहो अपने टोकन्स को विड्रॉ कर सकते हो, जब चाहो उन्हें स्टेक कर सकते हो। सेम ही लोन के लिए भी वर्क करता है, आप चाहे सुबह लोन ले लो, शाम को उसे रीपे कर दो। तो ऐसे वर्क करते हैं क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप लोन वगैरह नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ अपने टोकन्स को स्टेक करके रखना चाहते हो लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको डेली के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये डेली का इंटरेस्ट पे करते हैं। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज कैसे करना है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, और बाद में मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो करंटली मैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर यूज करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपने पोर्टफोलियो को डबल या ट्रिपल करता हूँ। तो वैसे तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं उन सभी लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर आवे को चूज करता हूँ। अब आवे को चूज करने के मेरे पास तीन बहुत बड़े रीजंस है। सबसे पहला रीजन है टोटल वैल्यू लॉक। तो करंटली यहाँ पर आप देख सकते हो 12 बिलियन की लिक्विडिटी आवे के पास अवेलेबल है, और अभी तो बुल मार्केट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बुल मार्केट में ये जो लिक्विडिटी नंबर है ये 50 बिलियन को भी टच कर सकता है। नेक्स्ट रीजन है मल्टीपल ब्लॉकचेन्स की ऑप्शन। तो आवे के पास मल्टीपल ब्लॉकचेन्स की ऑप्शन अवेलेबल है जो अदर लैंडिंग प्लेटफॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट रीजन आवे को चूज करने का है सिक्योरिटी। अब आवे लैंडिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होल्ड करता है, तो सिक्योरिटी को ये बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने कॉइन्स को यहाँ पर सप्लाई कर सकते हो और डेली के रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे आवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको बहुत सारी मल्टीपल ब्लॉकचेन्स की ऑप्शन शो होगी। इनमें से आपको किसी भी ब्लॉकचेन को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक ब्लॉकचेन पर जो एपीवाई होगी, मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। तो कितनी रिटर्न का डिफरेंस होगा वो आपको खुद सेलेक्ट करके देखना होगा। मतलब एवलांच पर आपको रिटर्न डिफरेंट मिलेगी, ऑप्टिमिज्म पर डिफरेंट, एथेरियम पर डिफरेंट और पॉलीगॉन पर डिफरेंट। तो मैं पर्सनली पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को चूज करता हूँ, बिकॉज पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर जो गैस फीस है वो कम चार्ज होती है, और यहाँ पर जो आपको स्टेबल कॉइन्स पर रिटर्न मिलती है एज कम्पेयर टू एथेरियम वो डबल है। अगर एथेरियम पर आपको 1% की एपीवाई मिलती है तो पॉलीगॉन पर आपको 2.50 या 3% की भी रिटर्न मिल सकती है। तो हमें सिर्फ यहाँ गो टू मार्केट पर क्लिक करना है। तो इस टाइप का पेज आपके सामने शो होगा। उसके बाद आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। तो वॉलेट कनेक्ट करने से पहले मैं आपको अपना मेटामास्क का बैलेंस दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 101 यूएसडीटी कॉइन्स मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद मेरे पास 6 पॉलीगॉन मैटिक टोकन्स भी अवेलेबल है। ये जो थीरियम का आपको बैलेंस दिख रहा है ये 6 पॉलीगॉन मैटिक टोकन्स ही है, बिकॉज हमारा जो मेटामास्क है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है। यहाँ से हम अपनी ब्लॉकचेन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं थीरियम की ब्लॉकचेन पर जाऊंगा तो ये जो बैलेंस है सारा ये चेंज हो जाएगा, वो थीरियम की ब्लॉकचेन पर शो नहीं होगा। तो अब हम इन्हीं 101 यूएसडीटी कॉइन्स को सप्लाई करने वाले हैं आवे पर। तो जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तब आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज शो होगा। ये पेज सिमिलर होगा हर एक ब्लॉकचेन पर, बस जो टोकन्स और एपीवाई होगी, मतलब जो रिटर्न आपको मिलेगी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज हर एक टोकन हर एक ब्लॉकचेन पर रन नहीं करता। करंटली हम पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर है तो यहाँ पर ज्यादातर टोकन्स रन करते हैं पॉलीगॉन मैटिक पर, तो वही वाले टोकन्स यहाँ पर शो होंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें जो यूएसडीटी पर एपीवाई मिल रही है पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर वो 2.70% की मिल रही है। लेकिन अगर मुझे इस एपीवाई को एथेरियम की ब्लॉकचेन से कंपेयर करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए हमें सिर्फ इस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें वर्जन 2 पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है एथेरियम पर। तो अब हम एथेरियम की ब्लॉकचेन पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर यूएसडीटी को सर्च करना है, तो आपको स्क्रॉल करना है नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें रिटर्न मिल रही है यूएसडीटी पर वो 1.32% की मिल रही है। तो पॉलीगॉन मैटिक से ये बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सी ब्लॉकचेन पर कितनी एपीवाई मिल रही है। तो चलिए अब हम दोबारा से पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोबारा से हमें इसी आइकन पर क्लिक करना है। अब मेक श्योर हम वर्जन 2 पर पॉलीगॉन मैटिक को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वर्जन 3 पर करेंगे।
वर्जन 3 पर जो गैस फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम चार्ज होती है। अब इस लिस्ट में से मैं किसी भी टोकन को यहाँ पर सप्लाई कर सकता हूँ, उस पर जो मुझे रिटर्न मिलेगी वो यहाँ पर शो हो रही है आपके सामने। तो करंटली हमारे पास USDT कॉइन्स अवेलेबल है, हमें सिर्फ सप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि कितने कॉइन्स को हम सप्लाई करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 51 कॉइन्स को सप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें सप्लाई USDT पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें हमारा वॉलेट परमिशन मांगेगा, परमिशन हमें एक्सेप्ट कर देनी है। यहाँ पर जो भी गैस फीस शो होगी उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गैस फीस नील के बराबर चार्ज होगी बिकॉज हम पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सप्लाई हो जाएंगे कॉइन्स। ओके क्लोज पर हमें क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो USDT है वो सप्लाई हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, हमें इन पर 2.70% की APY मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये हमारा इंटरेस्ट है जो हमें इन कॉइन्स पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपको पर डे या पर वीक मिलने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये वेरी करता है, आपको इनकी वेबसाइट पर आकर चेक करना होगा कि ये जो इंटरेस्ट है ये कितना चेंज होता है पर डे या पर वीक। तो अब हमारी USDT तो यहाँ पर सप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आपको पॉलीगॉन मैटिक भी सप्लाई करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीगॉन मैटिक पर करंटली हमें 2.33% की रिटर्न मिल रही है। हमें दोबारा से सप्लाई पर क्लिक करना है, उसके बाद मेंशन करना है कि कितने कॉइन्स को हम यहाँ पर सप्लाई करना चाहते हैं। सप्लाई मैटिक पर क्लिक करना है, हमें दोबारा से परमिशन मांगेगा, इसको एक्सेप्ट करना है। तो हमारे मैटिक कॉइन्स भी यहाँ पर सप्लाई हो चुके हैं। ओके क्लोज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी USDT और मैटिक कॉइन सप्लाई हो चुके हैं। तो अब ये दो टोकन जो हमने यहाँ पर सप्लाई किए हैं ये एक तरह की FD हमने डिपॉजिट कर दी है आवे पर। अब इस पर हमें रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 2.70% की और मैटिक पर 2.33% की। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इन्हीं FD पर लोन भी ले सकता हूँ, मतलब USDT के अगेंस्ट मैं लोन भी ले सकता हूँ। तो राइट साइड पर आप देख सकते हो मेरे पास 3 टोकन्स की ऑप्शन अवेलेबल है, डाई कॉइन, USDC या USDT। तो इन टोकन्स को लोन के तौर पर लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको चेक करनी होगी इनकी APY। अब ये जो यहाँ पर APY शो हो रही है ये इंटरेस्ट रेट है, दैट मीन्स डाई पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। डाई पर है 2.22% का, USDC पर है 1.58% का और USDT पर है 3.18% का। तो अगर हम USDT को यहाँ पर सप्लाई करते हैं तो करंटली हमें 2.70% की APY मिलती है। अभी अप एंड डाउन होती रहती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर मैं USDT का लोन लेना चाहता हूँ तो उस पर मुझे 3.18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हमारा जो सप्लाई वाला इंटरेस्ट है वो लोन वाले इंटरेस्ट से बहुत ही ज्यादा कम है। 3.28% हम पे कर रहे हैं लेकिन हमें मिल रहा है 2.80%। तो करंटली इन तीनों टोकन में से हम USDC को सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज इस पर जो इंटरेस्ट है वो सबसे कम है 1.58% का। हमें सिर्फ बोरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो होगी, स्टेबल इंटरेस्ट या वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है ये जो इंटरेस्ट होगा ये डे बाय डे चेंज होगा या पर आवर चेंज होगा। लेकिन ये लोन का बेनिफिट ये है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो बहुत ही कम पे करना होगा। स्टेबल पर जो इंटरेस्ट है वो स्टेबल रहेगा, आप जितने मर्जी टाइम के लिए लोन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना है तो आप स्टेबल पर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 24 आवर या 48 आवर के लिए लेना है तो आप वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो करंटली हम मैक्सिमम 38 कॉइन्स का ही लोन यहाँ पर ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो कोलेटरल है वो 50 कॉइन्स का है। तो इसका 80% या 70% ही लोन हम ले सकते हैं। तो कितना लोन आपको लेना है वो आप पर डिपेंड करता है, बट मेक श्योर जो भी आप लोन ले रहे हो उसका जो APY है मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो आपके डिपॉजिट इंटरेस्ट से कम हो। बिकॉज अगर आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कम है और आपका जो पेमेंट वाला इंटरेस्ट है वो ज्यादा है तो उससे आपको नुकसान होगा। तो करंटली एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर 8 कॉइन्स का लोन ले लेता हूँ। तो 8 कॉइन्स कोलेटरल के तौर पर बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो हेल्थ फैक्टर है वो भी रिड्यूस हो चुका है। अब इन 8 कॉइन्स को लेने के बाद मैं इन्हें जैसे मर्जी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर मैं ये 8 कॉइन्स पे नहीं कर पाता तो ये जो 8 कॉइन्स होंगे मेरे सप्लाई वाले अमाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो हमें सिर्फ बोरो USDC पर क्लिक करना है, उसके बाद मेटामास्क हमसे परमिशन मांगेगा, उस पर अलाउ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मेरा लोन मिल चुका है। मेरा जो बोरो अमाउंट होगा वो मुझे राइट साइड पर शो होगा और जो मेरा सप्लाई अमाउंट होगा वो लेफ्ट साइड पर शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको अपना मेटामास्क का वॉलेट भी दिखा देता हूँ बिकॉज उसी वॉलेट में ये अमाउंट शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास करंटली 8 USDC कॉइन अवेलेबल है और मेरे जो USDT कॉइन है वो भी कम हो चुके हैं, जो मैटिक थे वो भी कम हो चुके हैं बिकॉज USDT और मैटिक को हमने सप्लाई कर दिया है आवे पर। अब ये जो 8 USD कॉइन है इनको मैं किसी भी टाइप से यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू वेबसाइट पर आ चुका हूँ जिसका नाम है क्लियरपूल। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो USDC कॉइन है उस पर ये 10% की रिटर्न दे रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमें सिर्फ एक्टिव पर क्लिक करना है। तो यहाँ राइट साइड पर आप देख सकते हो 8 USDC कॉइन मेरे पास अवेलेबल है। तो लोन वाले अमाउंट को आप किस अकॉर्डिंगली यूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपने अमाउंट
अमाउंट को स्टेक कर सकता हूँ, बदले में मुझे 10.59% की रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, बिकॉज मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर मैं चाहूँ इस अमाउंट को ट्रेड भी कर सकता हूँ, ट्रेड करके मैं इसे डबल भी कर सकता हूँ, डबल करने के बाद मैं अपना लोन चुका भी सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड है। तो लोन अमाउंट को आप कैसे यूज करते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेक श्योर आपके पास एक प्लान हो तभी आप लोन लेना। ये मत करना कि आप लोन ले लो और उसके बाद आपसे चुकाया ना जाए लोन, तो आपका जो अमाउंट होगा वो भी लूज हो जाएगा और ये अमाउंट भी लूज हो जाएगा, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो ध्यान से लोन लेना। तो अगर आप चाहो तो इसी यूएसडीसी को आवे पर आकर दोबारा से स्टेक भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास यूएसडीसी अवेलेबल है, मैं सप्लाई पर क्लिक करूंगा, दोबारा से इसे यहाँ पर स्टेक कर सकता हूँ, तो इस पर भी मुझे रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जैसे ही मैं इस अमाउंट को स्टेक करता हूँ उस पर मैं दोबारा से लोन भी ले सकता हूँ। तो आप एक अमाउंट को यहाँ पर स्टेक करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर $1000 स्टेक करता हूँ, उसके बाद बदले में मैं $500 के यूएसडीसी कॉइन ले लेता हूँ, उन्हीं यूएसडीसी कॉइन को मैं दोबारा से स्टेक करके दोबारा से उन पर और लोन ले सकता हूँ। तो इस अकॉर्डिंगली आप आवे पर आकर लोन ले सकते हो। तो रीपेमेंट कैसे करनी है? रीपेमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जाकर रीपे पर क्लिक करना है, यहाँ पर अमाउंट मेंशन करना है, रीपे यूएसडीसी पर क्लिक करना है, मेटामास्क में अप्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने अपना लोन अमाउंट पे कर दिया। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो बोरो अमाउंट 0 है। मेरे मेटामास्क वॉलेट में भी आप देख सकते हो यूएसडीसी 0 हो चुका है। तो लोन कैसे बोरो करना है और कैसे रीपे करना है वो तो हम श्योर आपने सीख लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे यूएसडीटी के आगे एक कोलेटरल का बटन शो हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस बटन को डिसेबल कर देते हैं। तो अब आप देखोगे जैसे मैंने इस बटन को डिसेबल किया है, राइट हैंड साइड पर मेरे पास बहुत सारे टोकन्स के ऑप्शन अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी बोरो नहीं कर सकता। तो वो क्यों? बिकॉज यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसका प्राइस स्टेबल रहता है, लेकिन ये जो टोकन है ये एक वॉलेटाइल टोकन है, मतलब जिनका प्राइस अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं इनमें से किसी भी टोकन का लोन ले लेता यूएसडीटी के बदले में, फॉर एग्जाम्पल बर्ड टोकन का। अब इसका प्राइस कल को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता, मतलब $100 चला जाता है या $200 चला जाता, या इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन चला जाता, तो मेरा जो कोलेटरल है मतलब यूएसडीटी है वो उसके साथ प्राइस के साथ स्टेबल नहीं रह पाता। तो इसीलिए हम यूएसडीटी के बदले में ज्यादातर टोकन्स पर लोन नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं पॉलीगॉन मैटिक की बात करूं तो इसके बदले में मैं कोई भी टोकन पर लोन ले सकता हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। हमें सिर्फ इसे अनेबल करना होगा, दोबारा से मेटामास्क पर अप्रूव करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड पर सारे के सारे टोकन्स बोरो के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं मैटिक टोकन के बदले में इनमें से किसी भी टोकन को लोन के तौर पर ले सकता हूँ। हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना होगा कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं। ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इससे कम इंटरेस्ट वाला टोकन ही आपको लेना चाहिए। अब एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा, ये जो हम टोकन को सप्लाई कर रहे हैं इसका प्राइस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास $3 के मैटिक टोकन है और कल को इनका प्राइस $100 हो जाता है, तो उससे क्या होगा, मेरी जो लोन की कैपेबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। मतलब करंटली मैं अगर इस टोकन को लोन के तौर पर लेता हूँ तो मुझे $1 या $2 का ही मिलेगा लोन इस पर, बिकॉज मैटिक जो हमने यहाँ पर सप्लाई किए हैं वो $3 के किए हैं। लेकिन अगर इसका प्राइस $100 इंक्रीज हो जाता है तो ये जो बोरो अमाउंट होगा मेरे पास इस टोकन का ये भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैं $50 का लोन भी ले सकता हूँ। तो जब तक सप्लाई वाले टोकन्स का प्राइस इंक्रीज होगा तब तक आप बेनिफिट में रहोगे, आपको लोन ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर इनका प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और आपने लोन लिया होगा तब आपका सारा का सारा अमाउंट वैनिश हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने $3 के बदले में एक टोकन लोन के तौर पर लिया था, लेकिन इसका प्राइस $1 रह जाता है मैटिक का, और ये जो टोकन है इसका प्राइस सेम ही रहता है या इंक्रीज हो जाता है, तो मेरा जो कोलेटरल होगा वो वैनिश हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे दोनों ही टोकन यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको कब लोन लेना चाहिए आवे से और कैसे आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको विड्रॉ करना सिखा देता हूँ। तो विड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ विड्रॉ पर क्लिक करना है, यहाँ पर अमाउंट मेंशन करना है कि कितना अमाउंट हम विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ यूएसडीटी पर क्लिक करना है, दोबारा से अप्रूव करना है हमें मेटामास्क पर, तो ओके क्लोज पर क्लिक करना है। तो यहाँ मेटामास्क पर आप देख सकते हो मेरा जो टोकन अमाउंट है वो दोबारा से इंक्रीज हो चुका है। 101 टोकन मेरे पास अवेलेबल है यूएसडीटी। तो जैसे ही मैंने अपने टोकन को विड्रॉ किया मुझे आवे पर इंटरेस्ट मिला था, तो इंटरेस्ट यहीं पर अभी भी सप्लाई सेक्शन में ही अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम चाहें तो अपने टोकन्स को स्वैप भी कर सकते हैं। यहीं से स्वैप पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कितने टोकन्स को आप स्वैप करना चाहते हो। तो हम मैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ नीचे मेंशन करना है कि कौन से टोकन में आपको स्वैप करना है, तो यूएसडीसी में स्वैप कर लेते हैं करंटली। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे मेरा जो मैटिक अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है अपने आप। वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर सप्लाई किए हुए हैं करंटली टोकन, तो उस पर मुझे जो रिटर्न है वो मिल रही है करंटली। अब मेरा जो अमाउंट है वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप $1000 के या $500 के यहाँ पर सप्लाई करते हो टोकन, तो आप अच्छी खासी रिटर्न अर्न कर सकते हो पर डे। तो हम यहाँ पर अप्रूव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो टोकन है वो स्वैप हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे जो मैटिक है वो USDC में कन्वर्ट हो चुके हैं और मेरी जो APY है वो भी कम हो चुकी है। तो अब आप इन टोकन्स या कॉइन से कैसे एक अच्छी खासी रिटर्न या अपने पैसे को डबल कर सकते हो, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो आपको इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा समझदारी से यूज़ करना होगा, बिकॉज लोन लेना तो आसान है लेकिन उसे रीपे करना मुश्किल होगा अगर आपके पास कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कैसे आप उस पैसे को डबल करने वाले हो और कैसे आप उस लोन को रीपे करने वाले हो। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट ईयर यूज़ की थी बुल रन में। मैंने $100 के पॉलीगॉन मैटिक टोकन्स बाय किए थे और उन्हें आवे पर आकर स्टेक कर दिया था। अब यहाँ पर जो प्राइस मेंशन किया है ये एग्जांपल के तौर पर मैंने प्राइस यहाँ पर मेंशन किया है, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है जिस पर मैंने बाय किए थे टोकन्स। ये सिर्फ आपको इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसीलिए मैंने ये प्राइस मेंशन किया है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी थी वो यही वाली यूज़ की थी मैंने। तो मैंने $100 इन्वेस्ट किए और उन $100 के बदले में मैंने $70 का लोन ले लिया था। अब उस वक्त लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि जो शिबा इनू टोकन था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, उसमें एक बहुत बड़ा पंप भी हमें देखने को मिला था बुल रन में। 25 लाख के करीब मैंने शिबा इनू टोकन्स को बाय किया था। तो मैंने जो शिबा इनू टोकन्स को बाय किया था वो 4x03 के करीब बाय किया था, लेकिन जैसे ही शिबा इनू में और बड़ा पंप आया और इसका प्राइस 4x075 को टच कर गया, उस वक्त मैंने टोकन्स को सेल कर दिया। तो मैंने $70 इन्वेस्ट किए थे, मेरे $70 ऑलमोस्ट अराउंड $190 बन चुके थे। और जैसे ही मुझे प्रॉफिट हुआ मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मैं आवे पर वापस आया, आवे पर आकर मैंने अपना लोन रीपे कर दिया और मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ था। तो उन $100 को मैंने दोबारा से पॉलीगॉन मैटिक में ऐड कर दिया। तो मेरा जो पोर्टफोलियो था पॉलीगॉन मैटिक का वो डबल हो गया और जैसे ही इसमें थोड़ा सा पंप आया मैंने अपने पॉलीगॉन मैटिक टोकन्स को दोबारा से USDT में स्वैप कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अभी भी कुछ अमाउंट में पॉलीगॉन मैटिक टोकन्स को स्टेक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप इन्हें यहीं से स्वैप कर सकते हो किसी स्टेबल कॉइन में। अब मैंने $100 इन्वेस्ट किए थे और मेरा जो पोर्टफोलियो था अब $250 के करीब था। तो अब उन 250 USDT डॉलर्स के बदले में मुझे 170 या $80 का लोन और मिल सकता है। तो उस लोन वाले पैसे को मैं दोबारा से किसी और टोकन में जाकर इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिसका प्राइस आगे आने वाले टाइम में पंप होने वाला है। अब एक और स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पॉलीगॉन मैटिक टोकन लिए हैं, मतलब या कोई भी टोकन आपने बाय किए हैं जिसे आपने आवे पर स्टेक किया है, तो हमने $100 इन्वेस्ट किया उस टोकन में, तो करंटली हम उस टोकन के अमाउंट पर कोई भी लोन नहीं लेने वाले। हम वेट करने वाले हैं कि कब उस टोकन का प्राइस डबल होगा या उसमें एक बहुत बड़ा पंप आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पॉलीगॉन मैटिक टोकन का बाइंग प्राइस था वो 0.50 सेंट था, लेकिन पॉलीगॉन मैटिक टोकन में हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला, इसका प्राइस $1.50 को टच कर गया। तो हमारी जो $100 की इन्वेस्टमेंट थी वो $300 अब बन चुकी है। तो $300 पर हमें जो लोन है वो भी ज्यादा मिल सकता है, मतलब $200 का लोन हमें मिल सकता है $300 के बदले में। तो उन $200 के मैं दोबारा से शिबा इनू टोकन्स बाय कर सकता हूँ कम प्राइस पर, और जैसे ही शिबा इनू में पंप आएगा मैं उसे हायर प्राइस पर सेल कर दूंगा। तो $200 का मेरा बन जाएगा ऑलमोस्ट अराउंड $450 के करीब। तो $200 का अगर मैं लोन रीपेमेंट कर देता हूँ, $200 नहीं होगा, $205 के करीब होगा, बिकॉज हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे $280 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी टोकन के बदले में आप लोन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम पॉलीगॉन मैटिक के बदले में ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पॉलीगॉन मैटिक का प्राइस डंप हो सकता है, $1.50 से नीचे जा सकता है, तो आप क्या करना, सबसे पहले इन टोकन्स को एक स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपका लॉस ना हो। बिकॉज अगर आपने पॉलीगॉन मैटिक के $1.50 के प्राइस पर लोन ले लिया और इसका प्राइस ड्रॉप हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। बिकॉज जिस न्यू टोकन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो $200 को, अगर वहां से आपको प्रॉफिट ना हुआ अच्छा खासा तो आपका अमाउंट है जो वो टोटली जीरो भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ आवे पर बहुत सारे टोकन्स अवेलेबल है जिनके बदले में आप लोन ले सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किस टोकन के बदले में आपको लोन लेना चाहिए या आपका जो बजट है वो कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टेबल कॉइन्स बाय कर सकते हो और उसके बदले में लोन ले लेना। तो अगर आपको क्रिप्टो मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है, आप अप टू डेट रहते हो, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू।